नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज नेटवर्क में। आज पीडीए के जननायक अखिलेश यादव का जन्मदिन है, जहां धूमधाम से आजमगढ़ में जन्मदिन मनाया गया। वहीं 3 तारीख को आजमगढ़ में अखिलेश यादव जी अपने इस आवास में गृह प्रवेश करने आ रहे हैं। इसकी तैयारियां आप देखेंगे काफी जोरों शोरों पर चल रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर संग्राम यादव जी हैं, हम उनसे जानेंगे किस तरह की तैयारियां हैं, कितनी भीड़ आनी है, तमाम इस तरह के, और क्या यहाँ से पूर्वांचल को साधने की राजनीति तय होगी। पूर्वांचल जो एक महत्वपूर्ण समाजवादियों का पूरा माना जाता है कि क्षेत्र है पूर्वांचल। पूर्वांचल अगर समाजवादी कहीं से मजबूत पड़ते हैं पूरी तरह से, तो वो पूर्वांचल में पड़ते हैं। तो क्या अखिलेश यादव इस 2027 के चुनाव में कोई कसर नहीं चाहते हैं और पूरी तरह से पूर्वांचल को अपने हाथों में चाहते हैं? क्या कुछ है विचार, इस पे हम बातचीत करेंगे विधायक जी से। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके नेता की। देखिए, आज पूरा देश और खासकर उत्तर प्रदेश में कोई जिला मुख्यालय नहीं है, कोई विधानसभा में लोग बड़े धूमधाम से माननीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मना रहे हैं। लोगों जो खासकर पीडीए समाज के लोग हैं, वैसे तो सर्व समाज के लोग, लेकिन पीडीए समाज के लोग आज माननीय अखिलेश यादव जी में जिसे एक आशा और उम्मीद, एक विश्वास उनके अंदर है कि अगर ये 2027 में सरकार बनाएंगे तो इनके सरकार में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना होगी। क्योंकि आज जिस तरह से भेदभाव हो रहा है समाज में, आज नौजवान कुंठित है, किसान निराश है, हताश है, प्राथमिक स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो देखा जाए समाज में महंगाई, भ्रष्टाचार। अगर आप आजमगढ़ की बात देखेंगे तो कुछ दिन पहले हमने आपसे बातचीत करते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने खुद एफिडेविट लगा करके सीएमओ के भ्रष्टाचार पर पोल खोलने का काम किया। आज लगभग 1 हफ्ते होने जा रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी, वो भी सरकारी पार्टी का अध्यक्ष इस तरह से अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होकर के आरोप लगाया और दमदारी के साथ कहा, तो आज तक अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। अभी दोनों लोग अपने काम पे बने हुए हैं। वो इसलिए हैं कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी बार बार कहते हैं कि लेन देन का झगड़ा है, ये लेन देन का झगड़ा है और बंटवारा का झगड़ा है। तो यही तो हम चाहते हैं कि आजमगढ़ प्रदेश के लोग जाने कि आखिर लेन देन क्या है, कितने पे तय है। तो ये पूरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। नौजवानों के सपनों का कत्ल किया जा रहा है। आज 7 साल से ऊपर हो गया, एक भी अध्यापक की भर्ती नहीं आई। माध्यमिक शिक्षा आयोग लगातार वैकेंसी निकालता है, परीक्षा की तिथि तय करता है, और जैसे परीक्षा नजदीक आती है वो परीक्षा को टाल देता है। तो हमारा जो आपसे कहना है कि जब आपने हमसे तैयारी के बारे में पूछा, तो तैयारी तो बहुत व्यापक है, गांव गांव उत्साह है। आज जिस तरह से लोगों ने जन्मदिन मनाया है और 3 तारीख को आने के लिए गांव गांव से लोग तैयार बैठे हैं। कितने की भीड़ विधायक जी होने की संभावना है, जबकि पूरा आजमगढ़ का जो भी जनप्रतिनिधि मंडल है सब अखिलेश जी का है, विधानसभा में आपके लोग हैं, सांसद में आपके लोग हैं, तो कितनी भीड़ होने की संभावना है? देखिए, जनप्रतिनिधि ही नहीं, जनप्रतिनिधि बनाने का काम जनता करती है। वो तो आप जानते हैं, जो जनप्रतिनिधि होता है वो जनता चुनती है। तो ये सही है कि आजमगढ़ जनपद पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जनपद है कि जहां 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी है, 2 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी है, जिला पंचायत अध्यक्ष समाजवादी पार्टी है और नगर पालिका परिषद का चेयरमैन भी समाजवादी पार्टी। इतना बड़ा जन विश्वास जो आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ने विश्वास कायम किया है, इस तरह का जन विश्वास और जनपदों में है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है। इसलिए कोई अंदाज लगा लेना कि कितने लोग आएंगे, तो उसके अंक गणित पे हम नहीं जाते। लेकिन हम आपसे इतना कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, इतना ज्यादा लोग आएंगे कि कहीं कोई जगह बचेगी नहीं। चारों तरफ सड़कों पर जिधर भी आप नजर डालेंगे लोग ही लोग दिखाई देंगे।
प्लान क्या है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, यहाँ आने का प्लान क्या है? आप लोगों से तो आप लोग बहुत करीबी हैं, तो क्या प्लान है? यहाँ पूर्वांचल साधने का प्लान है या यहाँ रहना है? समाजवादी पार्टी का कैसा कार्यालय ये होगा? लोगों के बीच में कौतूहल है ये। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का या माननीय नेताजी का यहाँ से बड़ा दिल का रिश्ता है। वो बार बार चुनाव में भी आए थे तो कहते थे कि और तो और हमारा गढ़ है, लेकिन आजमगढ़ हमारा बहुत बड़ा गढ़ है। तो राजनीतिक व्यक्ति आ रहे हैं, राजनीतिक कार्यालय खुल रहा है, तो आप तो जान ही रहे हैं कि राजनीति का कार्यालय होगा नए नए से, तो नया तो है ही है। और खासकर पूर्वांचल की धड़कन, पूर्वांचल का प्रवेश द्वार आजमगढ़ जनपद है। और आजमगढ़ पूर्वांचल, जब आप लखनऊ से चलेंगे तो इंडिया गठबंधन, अयोध्या में चलेंगे तो इंडिया गठबंधन, अंबेडकर नगर आएंगे तो इंडिया गठबंधन, आजमगढ़ की सीमा पे आएंगे तो इंडिया गठबंधन, मऊ जाएंगे तो इंडिया गठबंधन, और बलिया भी पहुंचे तो इंडिया गठबंधन। तो रास्ता तो आप देखिए पूरा का पूरा, वहां से लेके लखनऊ से लेके बलिया तक, बिहार बॉर्डर तक, चंदौली की तरफ जाएंगे इंडिया गठबंधन। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि हमारे डर से इस तरह का काम किया जा रहा है अखिलेश यादव जी को बार बार और उनकी पार्टी को बार बार, यहाँ इसलिए कि हम अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारा गठबंधन अब बीजेपी के साथ है। देखिए, मैं, अब आपने अलग सवाल खड़ा कर दिया, हम ऐसे लोगों पे नहीं बोलना चाहते। हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे के सामने कहीं नहीं टिकते, कहीं है ही नहीं है। हमारा तो मुद्दा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पिछड़े और दलित वर्ग के छात्रों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, उस पर सरकार का रुख क्या है? तो आज 7 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक स्कूलों में भर्तियां नहीं हो रही हैं, उस पर सरकार का रुख क्या है? टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं लगातार टाली जा रही, परीक्षा, उस पर सरकार का रुख क्या है? पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, उस पर सरकार का रुख क्या है? तो हमारी लड़ाई, जो बेरोजगार नौजवान है, जो महंगाई की मार झेलता हुआ किसान है, जो निराश भी है, कुंठित भी है, हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय के राज की स्थापना उत्तर प्रदेश में कैसे हो, इसके उद्देश्य से हम गांव-गांव पीडीए समाज की एकजुटता बनाएंगे। ऐसे सरकारी लोग जो सरकार के किसी दबाव में, जो समाज के हित में फैसला लेना चाहिए, वो नहीं ले पा रहे हैं, कोई मजबूरी है। तो हमारी लड़ाई का रास्ता सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का रास्ता है। और माननीय अखिलेश यादव जी पूरे देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और वो जन विश्वास हासिल किए हैं। अभी साल भर पहले चुनाव हुआ, जिनका आप जिक्र करते हैं, जिन लोगों का आप जिक्र करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का लाखों लाखों से हारी है। ऐसा नहीं कि 10-20 हजार से कोई हारा है, आजमगढ़ में लाखों से, लालगंज में लाखों से, मऊ में लाखों से। तो आप देखो ना, अंबेडकर नगर जाओ, लाखों से। तो हमारी लड़ाई बहुत आगे है। पीडीए समाज की जागरूकता और पीडीए समाज की एकजुटता समाज में नया परिवर्तन का इतिहास बनाने जा रही है। बस आप 2027 का इंतजार करिए। आजमगढ़ जनपद में जो माननीय अखिलेश जी पर 3 जुलाई को आ रहे हैं, चारों तरफ नौजवान, किसान, मजदूर, हमारे पीडीए समाज के लोग बड़ी तादाद पे आएंगे, कहीं जगह नहीं बचे। सर, तैयारियों में क्या कुछ खास है? लोग जानना चाह रहे हैं किस तरह की तैयारियां हैं जनपद में। पहला उनका गृह प्रवेश का आगमन जो होगा, अब वैसे तो बार बार आते रहते हैं, मगर यह कुछ खास होगा, तो कुछ खास तैयारियां भी हैं। तो खास तो आपको दिख ही रहा है, और जो दिख रहा है तो उसमें बताना क्या है? आप देख ही रहे हैं, जर्मन हैंगल लग रहा है,
कई हजार लोगों को बैठने की व्यवस्था हो रही है, कई हजार लोगों को बगल खाने की व्यवस्था हो रही है। कितने घंटे का कार्यक्रम होगा, क्या पूरा दिन रहेंगे या वो घंटों का है? वो आएंगे, कार्यक्रम भी वायरल हो चुका है, मिनट्स भी उनके तय हैं, लेकिन जनता में इतना व्यापक उत्साह है कि जो जनता का नेता होता है, ऐसे थोड़ी उनको लोग लिख रहे हैं कि पीडीए का नायक, तो उनके प्रति लोगों का आकर्षण बहुत है। ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है कि योगी जी आए एक कोने में चले गए, दूसरा कोना जान ही नहीं पाया। तो योगी जी का जनता में नहीं है, उनका कार्यक्रम कौन कराता है? सरकारी कर्मचारी। कोई नहीं, यहाँ आप नजर डालो, चारों तरफ नेता ही नेता दिखाई दे रहे हैं। बात सर सरकारी कर्मचारी की, जो भी सरकार में होता है उसके 7 सरकारी कर्मचारी होते हैं, ऐसा कहा जाता है। क्या आपकी सरकार, जब आप सरकार में थे तो ऐसा ही होता था? ये तो आज हो रहा है। आप जागरूक पत्रकार हैं, हमें शर्म आती है आज के दौर के लोकतंत्र की ये हालत देख के। मैं अभी स्लोगन छपवाया हूँ, कल लगेगा। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि बहुमत का ये मतलब नहीं है कि अल्पमत पे राज करे। आप जानते हैं कि बहुमत ही सरकार बनाती है। तो डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि बहुमत का ये मतलब नहीं है कि वो अल्पमत पर शासन करेगा। बहुमत का ये मतलब है को अल्पमत का सम्मान करेगा, अल्पमत का सम्मान करेगा। तो हमारी पार्टी कोई एक बता दे कि कभी सरकारी संसाधन लगा करके, चाहे नेताजी मुख्यमंत्री रहे हो और चाहे माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हो, कहीं कोई संसाधन लगाया गया हो। आज तो हालात बद से बदतर हैं। हमारा गांव में संपर्क जब होता है तो किस तरह से प्रधान का दोहन हो रहा है, किस तरह से ब्लॉकों के जिला पंचायत, जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको निर्देश आ रहा है कि अमुक व्यवस्था आपको करनी है। तो आज सरकार ने पूरे तंत्र को गिरफ्त में लेकर के अपना पॉलिटिकल कार्यक्रम करा रही। वे कुछ ही दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी आए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने। आप कहेंगे तो मैं ऐसे लोगों से मिलवा भी दूंगा, सबसे बकायदे जारी हुआ कि इतना महिला कार्यकर्ती यहाँ से जाएंगे, इतना सफाई कर्मी यहाँ से जाएंगे। बात आपकी सही है, मगर वो डरते हैं कि शासन में है, सत्ता में है, अगर नौकरियों पे आंच आएगी, इसलिए वो जाते हैं। डरते तो 2024 में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे करते? वो डरते नहीं है, उस समय के इंतजार में है। बस आप देखिएगा उस समय के इंतजार में। ठीक सर, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि हमसे बातचीत कर रहे थे अतरौलिया के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव जी, और उन्होंने पूरा शेड्यूल बताया। अखिलेश यादव जी यहाँ आ रहे हैं और किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। आप देखेंगे हमारे पीछे अभी काफी तैयारियां बची हैं, मगर रात दिन लगातार काम चल रहे हैं और वह तैयारियां जल्द ही पूरी कर ली जाएंगी। बने रहिए हमारे साथ, फिर किसी और खबर में मिलते हैं। धन्यवाद।